सोचिए, अगर एक सुबह हम सब उठें और ये पता चले कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह या किसी भी उस दिव्य शक्ति का जिस पर अरबों लोग यकीन करते हैं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ एक कल्पना थी, एक कहानी थी जो हजारों सालों से चली आ रही थी। क्या होगा उस दुनिया का? क्या सब कुछ बिखर जाएगा या इंसानियत एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी? सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका तो हमारे समाज के ताने माने पर लगेगा। वो नैतिक नियम, वो मॉरल कंपस जो सही और गलत के बीच का फर्क बताता है, उसका क्या होगा? कई लोगों के लिए धर्म ही नैतिकता का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, ये बातें इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि भगवान देख रहा है और अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा। जब ये हिसाब रखने वाला ही नहीं रहेगा, तो क्या इंसान अपनी मनमानी करने लगेगा? क्या सड़कों पर अराजकता फैल जाएगी? शायद शुरुआत में ऐसा हो, कुछ लोग शायद इस नई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन शायद कुछ समय बाद इंसानियत को ये एहसास हो कि नैतिकता के लिए किसी दिव्य शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई ऊपर से देख रहा है, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसी से एक बेहतर समाज बनता है। हमारी नैतिकता का आधार डर नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ बन जाएगी। हम ये समझेंगे कि अगर मैं किसी को दुख पहुंचाता हूं, तो मुझे भी दुख पहुंच सकता है। समाज को चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि तब उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से इंसानों की होगी। फिर सवाल आता है जिंदगी के मकसद का। अभी बहुत से लोग ये मानकर जीते हैं कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है जो भगवान ने तय किया है। मौत के बाद एक और जिंदगी है, स्वर्ग है, जन्नत है, मोक्ष है। ये उम्मीद उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत देती है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो? अगर ये जिंदगी ही पहली और आखिरी है, ये ख्याल शुरुआत में बहुत डरावना लग सकता है, एक खालीपन महसूस हो सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास बस यही एक जिंदगी है, तो शायद हम इसे और ज्यादा खूबसूरती से जीना सीखेंगे। हम हर पल को, हर रिश्ते को, हर अनुभव को और ज्यादा अहमियत देंगे। हमारा मकसद किसी दूसरी दुनिया में जगह पाना नहीं, बल्कि इसी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना बन जाएगा। विज्ञान, कला, संगीत और इंसानी रिश्ते यही हमारी प्रेरणा बन जाएंगे। हम चांद तारों के रहस्य सुलझाने में, नई खोजें करने में और एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनाने में अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढेंगे। हमारी सामाजिक संरचनाएं भी पूरी तरह से बदल जाएंगी। वो संस्थाएं जो धर्म के आधार पर बनी हैं, उनका क्या होगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च ये शायद खाली हो जाएंगे, या हो सकता है कि वे अपना रूप बदल लें। हो सकता है कि ये जगह कम्युनिटी सेंटर बन जाएं, जहां लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का दुख सुख बांटें और समाज की भलाई के लिए काम करें। शादी, जन्म और मृत्यु जैसे रीति रिवाजों से धार्मिक पहलू हट जाएगा। ये पूरी तरह से सामाजिक और व्यक्तिगत उत्सव बन जाएंगे, जहां परिवार और दोस्त मिलकर खुशियां और गम साझा करेंगे। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर इंसानियत ने बहुत कुछ सहा है। धर्म युद्ध हुए हैं, दंगे हुए हैं और नफरत की दीवारें खड़ी हुई हैं। शायद भगवान के ना होने की सच्चाई हमें ये एहसास दिलाए कि हम सब सिर्फ इंसान हैं, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। हमारी पहचान का सबसे बड़ा आधार हमारा इंसान होना बन जाएगा। हो सकता है कि सदियों से चली आ रही ये नफरत खत्म हो जाए और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी की तरह सोचना शुरू कर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इंसान की फितरत में लालच, गुस्सा और सत्ता की भूख भी शामिल है। इन चीजों के लिए शायद हम नए कारण ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि हम राष्ट्रवाद, विचारधारा या नस्ल के नाम पर एक दूसरे से लड़ना जारी रखें, क्योंकि आखिर में दुनिया को अच्छा या बुरा बनाने वाला कोई भगवान नहीं, बल्कि हम इंसान खुद हैं। तो एक ऐसी दुनिया जहां भगवान नहीं है, वो शायद उतनी डरावनी ना हो जितना हम सोचते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां सारी जिम्मेदारी इंसानों के कंधों पर होगी। अपने लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी, एक दूसरे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी और अपनी जिंदगी का मकसद खुद ढूंढने की जिम्मेदारी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन शायद यही वो चुनौती है जो इंसानियत को उसके सबसे बेहतर रूप में सामने लाएगी। ये कैसा भविष्य होगा जहां हम किसी के डर से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्यार और सम्मान में जीना सीखेंगे।